Hello guys, in this video we will cover chapter 4th of Pride and Prejudice by Jane Austen. So let's begin. When Jane and Elizabeth were alone, the former, who had been cautious in her praise of Mr. Bingley before, expressed to her sister just how very much she admired him. हमने चैप्टर 3 में ये देखा था कि जेन इतनी ज़्यादा ओपन नहीं है अपने थॉट्स को लेकर के और किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती हैं कि मिस्टर बिंगले को कितना पसंद करती हैं। लेकिन अब वो अपनी सिस्टर के साथ अकेले एक रूम में जब बैठी हैं तो वो अपनी सिस्टर के साथ थोड़ा ओपन हो रही हैं, इतनी ज़्यादा कॉशियस नहीं है और एक्सप्रेस कर रही हैं कि वो कितना पसंद करती है, कितना एडमायर करती है मिस्टर बिंगले को। ही इज़ जस्ट वॉट अ यंग मैन ऑट टू बी। अब वो कह रही हैं कि मिस्टर बिंगले बिल्कुल वैसे ही व्यक्ति है जैसा एक यंग पर्सन, यंग मैन को होना चाहिए। सेंसिबल, गुड ह्यूमर्ड, लाइवली, एंड आई नेवर सॉ सच हैप्पी मैनर्स, सो मच ईज़ विथ सच परफेक्ट गुड ब्रीडिंग। वो बोल रही हैं कि इतने ज़्यादा ज़िंदा दिल हैं, इतने स्मार्ट पर्सन हैं, सेंसिबल हैं, इतने खुश मिजाज टाइप के पर्सन हैं और मैंने इतने अच्छे मैनर्स कभी नहीं देखे। इतनी सादगी है और इतना अच्छा परवरिश हुई है उनकी, ऐसा वो कह रही हैं जेन। ही इज़ ऑल्सो हैंडसम, रिप्लाइड एलिज़ाबेथ, विच अ यंग मैन ऑट लाइकवाइज टू बी इफ़ ही पॉसिबली कैन। हिज कैरेक्टर इज़ देयर बाय कंप्लीट। अब यहाँ पे एलिज़ाबेथ भी अग्री करती हैं जेन की बातों से। वो बोलती हैं कि हाँ, और वो हैंडसम भी है। अगर किसी पर्सन में इतनी सारी क्वालिटीज़ हों तो ज़रूरी नहीं है कि वो हैंडसम भी हो, लेकिन यहाँ पे मिस्टर बिंगले तो इतनी सारी क्वालिटीज़ भी हैं उनमें, वो हैंडसम भी है, तो उनका कैरेक्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, उनमें कोई भी कमी नहीं बचती। वो पूरी तरह से एक कंप्लीट मैन है, जेंटलमैन है। I was very much flattered by his asking me to dance a second time. I did not expect such a compliment. अब यहाँ पे जेन बोलती हैं कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा फ्लैटर हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी कि उन्होंने मुझे दूसरी बार डांस करने के लिए पूछा। मैं ऐसा कॉम्प्लीमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, स्पेशली मिस्टर बिंगले से। Did not you? I did for you. यहाँ पे एलिज़ाबेथ बोलती हैं जेन को कि तुम नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे तो पता ही था, मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि वो ऐसा करेंगे। बट दैट इज़ वन ग्रेट डिफरेंस बिटवीन अस। अब यहाँ पे कहती है कि यही तो डिफरेंस है तुम्हारी थॉट प्रोसेस में, मेरी थॉट प्रोसेस में। तुम ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करती हो, लेकिन मैं हमेशा ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ तुम्हारे लिए। कॉम्प्लीमेंट्स ऑलवेज टेक यू बाय सरप्राइज एंड मी नेवर। अगर कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट करता है तो मुझे उसमें कोई सरप्राइज़ नहीं होगा, मैं बिल्कुल शॉक नहीं होंगी जैसे तुम हो जाती हो। तुम हमेशा सरप्राइज़ ही हो जाती हो अगर तुम्हें कोई कॉम्प्लीमेंट करता है तो, लेकिन मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट करेगा तो मैं इतना सरप्राइज़ नहीं होंगी। व्हाट कुड बी मोर नेचुरल दैन हिज आस्किंग यू अगेन। इससे ज़्यादा नेचुरल, स्वाभाविक बात क्या हो सकती है कि उन्होंने तुमसे दूसरी बार पूछा डांस करने के लिए। He could not help seeing that you were about 5 times as pretty as every other woman in the room. पूरे रूम में जितनी भी औरतें थीं उनसे तुम 5 गुना खूबसूरत थी और वो ये बात को नकार नहीं पाए, वो इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर पाए। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि अगर तुम पूरे रूम में सिर्फ अकेली लड़की हो जो 5 गुना ज़्यादा प्रिटी हो दूसरी औरतों से, तो ये स्वाभाविक बात है कि वो तुमसे डांस करने के लिए पूछेंगे। नो थैंक्स टू हिज गैलेंट्री फॉर दैट, नो थैंक्स टू हिज गैलेंट्री फॉर दैट। ये उनका पोलाइट बिहेवियर है तुम्हारी तरफ और इसके लिए कोई थैंक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। वेल ही सर्टनली इज़ वेरी अग्रीएबल एंड आई गिव यू लीव टू लाइक हिम। पर वो बहुत ही ज़्यादा अग्रीएबल हैं, मैं उनसे सहमत हूँ और मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा छूट दे सकती हूँ कि तुम उन्हें पसंद करो।
मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ, आज़ादी देती हूँ कि जाओ तुम उस पर्सन को पसंद कर सकती हो। यू हैव लाइक्ड मैनी अ स्टूपिडर पर्सन। तुमने पहले तो बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड पर्सन्स को भी लाइक किया है, लेकिन यहाँ पे मिस्टर बिंगले पूरे अलग व्यक्ति हैं, अपोजिट हैं उन लोगों से। और मैं तुम्हें छूट देती हूँ, मैं तुम्हें आज़ादी देती हूँ कि जाओ तुम उन्हें पसंद कर सकती हो। डियर लिज़ी। अब यहाँ पे जेन इतना सब सुनने के बाद बोलती है, डियर लिज़ी, ओ यू आर अ ग्रेट डील टू एप्ट। You know to like people in general. You never see a fault in anybody. All the world are good and agreeable in your eyes. I never heard you speak ill of a human being in your life. अब यहाँ पे एलिज़ाबेथ जेन को कह रही हैं कि तुम तो लोगों को जनरली लाइक ही करती हो, तुम किसी में कोई फॉल्ट नहीं देखती, किसी की कोई गलती नहीं देखती किसी चीज़ में। पूरा जो वर्ल्ड है तुम्हारी नज़रों में तो अच्छा ही है, कभी किसी चीज़ में बुराई नहीं दिखती तुम्हें। मैंने तुम्हें आज तक किसी भी पर्सन के बारे में बुरी बातें कहते हुए नहीं सुना, सब तुम्हारी नज़रों में बहुत अच्छे हैं। आई वुड नॉट विश टू बी हेस्टी इन सेंशरिंग एनीवन, बट आई ऑलवेज स्पीक व्हाट आई थिंक। अब यहाँ पे जेन बोलती हैं कि मैं ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करती किसी के अंदर बुराइयाँ या कमियाँ निकालने में, लेकिन मैं वही बोलती हूँ जो मैं सोचती हूँ। आई नो यू डू एंड इट इज़ दैट विच मेक्स द वंडर विथ योर गुड सेंस टू बी सो ऑनेस्टली ब्लाइंड टू द फॉलीज एंड नॉनसेंस ऑफ अदर्स। हाँ, मुझे पता है कि तुम सोच समझ के ही ऐसा करती हो, लेकिन यही तो बात है, इतना गुड सेंस होने के बाद भी तुम दूसरों की बुराइयों से इतना ज़्यादा नज़रअंदाज कैसे कर देती हो। तुम दूसरों की बुराइयों को, इतने नॉनसेंस होती हैं लोगों की, तुम उसे बिल्कुल नज़रअंदाज ही कर देती हो। इतना दिमाग तुम लगाने के बाद भी लोगों की बुराइयों को देख नहीं पाती। अफेक्टेशन ऑफ कैंडर इज़ कॉमन इनफ, वन मीट्स विद इट एवरीवेयर। इतना ज़्यादा ओपन होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है और हर जगह दिख जाता है। But to be candid without ostentation or design, to take the good of everybody's character and make it still better and say nothing of the bad belongs to you alone. ओपन होते हैं कुछ लोग, वो तो ठीक है, लेकिन बिना किसी मोटिव के तुम लोगों के कैरेक्टर को अच्छा ही मान लेती हो और कुछ बुरा नहीं सोचती, तो ये सिर्फ तुम्हारी ही आदत है, ऐसा किसी और पर्सन में मैंने आज तक देखा नहीं है। And so you like this man's sisters too, do you? Their manners are not equal to his. अब यहाँ पे वो बात कर रही है मिसेस हर्स्ट और मिस बिंगले के बारे में, और एलिज़ाबेथ जेन को कहती है कि तुम तो उसकी बहनों को भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हो, चाहे वो कितनी भी मुझे नहीं लगता कि बिंगले की जो बहनें हैं उनके जो मैनर्स हैं वो मिस्टर बिंगले से बिल्कुल भी मेल खाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा अलग है मिस्टर बिंगले से, उनके मैनर्स इतने अच्छे नहीं हैं। तो तुम्हें तो वो भी बहुत अच्छी लगी, तुम तो सब चीज़ों में अच्छाई ही ढूंढती हो, ऐसा कह रही हैं एलिज़ाबेथ जेन को। सर्टेनली नॉट एट फर्स्ट, बट दे आर वेरी प्लीजिंग वुमेन व्हेन यू कॉन्वर्स विद देम। पहले तो नहीं लगा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्लीजिंग लगी जब मैंने उनसे बात की। ये कौन कह रहा है? जेन कह रही है। मिस बिंगले इज़ टू लिव विथ हर ब्रदर एंड कीप हिज हाउस। मिस बिंगले, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, यहाँ पे कैरोलिन बिंगले की बात हो रही है, जो अपने ब्रदर के साथ ही रहती हैं और उनका घर की देखभाल करती हैं। अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। एंड आई एम मच मिस्टेकन इफ़ वी शैल नॉट फाइंड अ वेरी चार्मिंग नेबर इन हर। और मैं मिस्टेकन हूँ अगर इतना ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी तुम्हें नहीं दिखती है उनमें। एलिज़ाबेथ लिसन्ड इन साइलेंस बट वॉज नॉट कन्विंस्ड। अब वो चुपचाप जेन को सुनती रही। जेन इतनी ज़्यादा प्रेज़ कर रही है, तारीफ़ कर रही है बिंगले की सिस्टर्स की, लेकिन एलिज़ाबेथ यहाँ पे कन्विंस्ड नहीं है।
क्यों नहीं है? देयर बिहेवियर एट द असेंबली हैड नॉट बीन कैलकुलेटेड टू प्लीज़ इन जनरल। उनका जो बिहेवियर था असेंबली में वो इतना ज़्यादा खुश नहीं किया एलिज़ाबेथ को, इतना ज़्यादा प्लीजिंग बिहेवियर नहीं है जितना मिस्टर बिंगले का है। एंड विथ मोर क्विकनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड लेस प्लायंसी ऑफ टेम्पर दैन हर सिस्टर, इतना ज़्यादा ऑब्ज़र्व करती हैं, इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है उनका माइंड। एंड विद अ जजमेंट टू अनअसेल्ड बाय एनी अटेंशन टू हर सेल्फ, शी वॉज़ वेरी लिटल डिस्पोज टू अप्रूव दैम। वो काफ़ी कम अप्रूव कर रही थी उनके कैरेक्टर को। दे वर इन फैक्ट वेरी फाइन लेडीज़। वो फाइन लेडीज़ तो थी, अच्छी थी, नॉट डेफिशिएंट इन गुड ह्यूमर, अच्छा ह्यूमर भी है उनका। व्हेन दे वर प्लीज्ड, जब वो खुश थी तो खुश थी, अच्छा ह्यूमर भी है उनमें, अच्छी लेडीज़ है, फाइन है, फैशन सेंस भी काफ़ी अच्छा है। nor in the power of making themselves agreeable when they chose it, but proud and conceited। लेकिन दूसरों के सामने वो कैसा भी बिहेव कर ले, लेकिन उनमें काफ़ी घमंड तो दिख रहा था, प्राइड दिख रहा था। They were rather handsome, had been educated in one of the first private seminaries in town, had a fortune of £20,000, were in the habit of spending more than they ought, and of associating with people of rank। हैंडसम थी, एजुकेटेड हुई थी, कुछ प्राइवेट सेमिनारीज में ही एजुकेट हुई थी, प्राइवेट जगह पे। उनका एक फॉर्चून है, मीन्स £20,000 ओन करती हैं दोनों बहनें, और इतना ज़्यादा स्पेंड कर देती है जितना उनके पास है भी नहीं, और अपने ही रैंक के लोगों के साथ एसोसिएट करती हैं, वो भी काफ़ी क्लास कॉन्शियस दिख रही हैं। एंड वर देयरफॉर इन एवरी रिस्पेक्ट एंटाइटल्ड टू थिंक वेल ऑफ देमसेल्व्स एंड मीनली ऑफ अदर्स। और इस वजह से इतना अच्छा एजुकेशन मिला है, अच्छी दिखती हैं, अच्छा पैसा खर्च भी कर देती हैं, अपने लोगों के, अपनी रैंक के लोगों के साथ उठना बैठना है उनका, तो खुद के बारे में ऊंचा सोचने का वो हक रखती हैं और दूसरों के बारे में बुरा ही सोचती हैं। दे वर ऑफ अ रिस्पेक्टेबल फैमिली इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। अब वो कहाँ से बिलोंग करती है? इंग्लैंड के नॉर्दर्न पोर्शन से एक फैमिली, उनकी फैमिली जो है वो इंग्लैंड के नॉर्दर्न पोर्शन से बिलोंग करती हैं और एक रिस्पेक्टेबल फैमिली है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है उनकी सोसाइटी में। A circumstance more deeply impressed on their memories than that their brother's fortune and their own had been acquired by trade। उनके जो ब्रदर की वेल्थ है वो न्यूली रिच क्लास से बिलोंग करते हैं, उनकी जितनी भी वेल्थ है वो सब बिज़नेस के थ्रू आई है, जितनी भी वेल्थ है। यहाँ पे फॉर्चून का मतलब है वेल्थ, और जो ट्रेड है, जो न्यूली रिच क्लास है, उस क्लास से बिलोंग करते हैं ये लोग। मिस्टर बिंगले इनहेरिटेड प्रॉपर्टी टू द अमाउंट ऑफ नियरली £100,000 फ्रॉम हिज फादर। मिस्टर बिंगले की अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, ये उन्हें अपनी फादर से मिली है, £100,000 की प्रॉपर्टी है। हु हैड इंटेंडेड टू परचेज एन एस्टेट, जो चाहते थे एक एस्टेट को परचेज करना, बट डिड नॉट लिव टू डू इट, लेकिन वो कर नहीं पाए, उनके फादर नहीं कर पाए। मिस्टर बिंगले इंटेंडेड इट लाइकवाइज, और मिस्टर बिंगले भी यही चाहते हैं कि अब जब उनके फादर एक एस्टेट नहीं खरीद पाए तो वो खरीदें। एंड समटाइम्स मेड चॉइस ऑफ हिज काउंटी, अब वो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से एक चॉइस उन्होंने रखी थी, बट एज ही वॉज नाउ प्रोवाइडेड विद अ गुड हाउस एंड द लिबर्टी ऑफ मैनर, it was doubtful to many of those who best knew the easiness of his temper whether he might not spend the remainder of his days at Netherfield and leave the next generation to purchase। इसका मतलब ये है कि वो अब वो लीगल एज आ गई है उनकी कि वो अब एक मैंशन को ओन कर सकें, और जो लोग उन्हें जानते हैं वो समझ सकते हैं कि वो नेदरफील्ड में
नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ेंगे एस्टेट या फिर खुद खरीदेंगे। अब ये सब तो वही पर्सन्स जानते हैं जो उन्हें नज़दीक से पहचानते हैं। हिज सिस्टर्स वर एंशियस फॉर हिज हैविंग एन एस्टेट ऑफ हिज ओन। उनकी बहनें बहुत ही ज़्यादा एंशियस थी कि वो अपना खुद का एस्टेट खरीदे, बट दो ही वॉज नाउ ओनली एस्टैब्लिश्ड एज अ टेनेंट। लेकिन अभी वो सिर्फ एक टेनेंट की तरह एस्टैब्लिश हुए हैं। मिस बिंगले वॉज बाय नो मीन्स अनविलिंग टू प्रिसाइड एट a stable, nor was Mrs. Hurst, who had married a man of more fashion than fortune. मिस बिंगले का अभी अपना खुद का तो कोई इतना फॉर्चून नहीं है जितना मिस्टर बिंगले का है, और मिसेस हर्स्ट जो है वो ऐसी ही पर्सन से शादी की है जिनके पास इतनी ज़्यादा वेल्थ नहीं है, लेकिन उनका इतनी ज़्यादा उनकी वेल्थ नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फैशन सेंस ही अच्छा है उनका। मिस्टर बिंगले हैड नॉट बीन ऑफ एज 2 years when he was tempted by an accidental recommendation to look at Netherfield House. अब जब मिस्टर बिंगले की लीगल एज आ गई है तो 2 साल बाद उनको एक अच्छा रिकमेंडेशन मिलता है कि आप नेदरफील्ड हाउस में जा कर के देखो, अच्छा एस्टेट है। ही डिड लुक एट इट एंड इनटू इट फॉर हाफ एन आवर। अब उन्होंने आधे घंटे तक तो नेदरफील्ड एस्टेट को जा कर के देखा। वॉज प्लीज्ड विद द सिचुएशन, काफ़ी खुश हो गए कि वो कैसी सिचुएशन है वहाँ पे जा कर के उन्होंने जब देखा। एंड द प्रिंसिपल रूम्स अच्छे रूम्स हैं। सेटिस्फाइड विद वॉट द ओनर सेड इन इट्स प्रेज। अब ओनर तो हमेशा कहता है कि ये घर ऐसा है वैसा है, तो वो काफ़ी सेटिस्फाइड हो गए ओनर के प्रेज से। एंड टुक इट इमीडिएटली, और आधे घंटे की पूरी बातें सुनने के बाद, ओनर की बात सुनने के बाद उन्होंने उसे ख़रीद लिया। ख़रीदा नहीं मीन्स शायद वो रेंट पे रह रहे हैं यहाँ पे, और उन्होंने ओनर की बात सुनने के बाद उसे ले लिया। बिटवीन हिम एंड डार्सी देयर वॉज अ वेरी स्टेडी फ्रेंडशिप इन स्पाइट ऑफ ग्रेट अपोजिशन ऑफ कैरेक्टर। हमने 3rd चैप्टर में देखा था कि बॉल में डार्सी का बिहेवियर और मिस्टर बिंगले का बिहेवियर बिल्कुल अपोजिट है। डार्सी काफ़ी ज़्यादा रिज़र्व नेचर के पर्सन है, लेकिन मिस्टर बिंगले इतने रिज़र्व नहीं हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप है उनमें और डार्सी में, भले ही उनका कैरेक्टर काफ़ी अपोजिट हो। बिंगले वॉज एंडियर्ड टू डार्सी बाय द ईजीनेस, ओपननेस एंड डक्टिलिटी ऑफ हिज टेम्पर। बिंगले जो है वो डार्सी से काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। though no disposition could offer a great contrast to his own, and though with his own he never appeared dissatisfied. वो कभी भी डार्सी के कैरेक्टर से डिससेटिस्फाई नहीं हुए। On the strength of Darcy's regard, Bingley had the firmest reliance and of his judgment the highest opinion. डार्सी के स्ट्रेंथ में देखें तो बिंगले हमेशा फर्म काइंड ऑफ पर्सन है, और उनका जो जजमेंट होता है वो हमेशा सिर आँखों पर रहता है। इन अंडरस्टैंडिंग डार्सी वॉज द सुपीरियर। डार्सी की बातों को बिंगले कभी नकारते नहीं हैं, तो बातों में अंडरस्टैंडिंग में जो है वो डार्सी बिंगले से सुपीरियर हैं। बिंगले वॉज बाय नो मीन्स डेफिशिएंट बट डार्सी वॉज क्लेवर। बिंगले इतने ज़्यादा डेफिशिएंट नहीं है और इतने ज़्यादा क्लेवर नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन डार्सी क्लेवर है। ही वॉज एट द सेम टाइम हॉटी, अट्रैक्टिव भी हैं, रिजर्व्ड हैं, इतने ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, एंड फास्टिडियस, प्राउड हैं, डिफ़िकल्ट है उनको खुश करना। उनके मैनर्स एंड हिज मैनर्स दो वेल ब्रेड वर नॉट इन्वाइटिंग। भले ही अच्छी उनकी परवरिश हुई हो डार्सी की, लेकिन इतने ज़्यादा इन्वाइटिंग मैनर्स नहीं हैं। इतने ज़्यादा लोग उनको देख कर के यही बोलेंगे कि इस इंसान से बात ना ही करना बेहतर है। इन दैट रिस्पेक्ट हिज फ्रेंड हैड ग्रेटली द एडवांटेज। उनके फ्रेंड में का एडवांटेज ज़्यादा है, क्योंकि वो इतने रिज़र्व नहीं है, इतने प्राउड नहीं है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है उन्हें प्लीज़ करना। तो कैरेक्टर के मामले में देखें तो बिंगले को एडवांटेज मिलता है। बिंगले वॉज श्योर ऑफ बीइंग लाइक्ड
वेर एवर ही अपीयर्ड। जहाँ पे बिंगले जाते वहाँ पे लोग उन्हें पसंद करते थे। डार्सी वॉज कंटिन्यूअली गिविंग ऑफेंस, और डार्सी दूसरी तरफ लोगों को बस लोग काफ़ी खुश नहीं थे उनके मैनर्स और उनके कैरेक्टर से जहाँ पे भी वो जाते थे। द मैनर इन विच दे स्पोक ऑफ द मैरिटन असेंबली वॉज सफिशिएंटली कैरेक्टरिस्टिक। जो मैरिटन असेंबली के बारे में जिस मैनर में उन दोनों ने बात की थी, उसी से पता चलता है कि वो दोनों किस टाइप के पर्सन हैं। बिंगले हैड नेवर मेट विथ मोर प्लेजेंट पीपल और प्रिटियर गर्ल्स इन हिज लाइफ। हमने 3rd चैप्टर में भी देखा था कि बिंगले ने अपनी पूरी लाइफ में इतनी अच्छी लड़कियां, इतने अच्छे लोग कभी नहीं देखे। एवरीबडी हैड बीन मोस्ट काइंड एंड अटेंटिव टू हिम। सब लोग काफ़ी खुश थे मिस्टर बिंगले से, काफ़ी ज़्यादा उनकी तरफ खींचे चले गए, काफ़ी अटेंटिव थे, काफ़ी उनको अटेंड कर रहे थे लोग। देयर हैड बीन नो फॉर्मेलिटी। इतनी ज़्यादा फॉर्मल नहीं थे लोग, काफ़ी फ्रेंडली थे, कोई स्टिफनेस नहीं थी। ही हैड सून फेल्ट एक्वेंटेड विथ ऑल द रूम। और धीरे धीरे उन्होंने पूरे रूम में लोगों से बातचीत करी। एंड एज टू मिस बेनेट, ही कुड नॉट कंसीव एन एंजल मोर ब्यूटिफुल। और मिस बेनेट यानी जेन बेनेट की जब बात आती है तो उन्होंने ऐसी एक एंजल, ऐसी पर्सन, ऐसी ब्यूटिफुल लेडी कभी नहीं देखी। डार्सी, on the contrary, had seen a collection of people in whom there was little beauty and no fashion. डार्सी ने तो ऐसे लोगों को देखा जो जिनमें कम खूबसूरती थी, फैशन सेंस नहीं था। For none of whom he had felt the smallest interest. और किसी में भी छोटा सा भी इंटरेस्ट, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था कि वो जाकर के बात करे, मिले। एंड फ्रॉम नन रिसीव्ड ईदर अटेंशन और प्लेजर। मिस्टर बिंगले को जितना अटेंशन, जितना सेटिस्फैक्शन, जितना प्लेजर, जितना अच्छा लग रहा था वो एनवायरनमेंट, उतना मिस्टर डार्सी को नहीं लग रहा था। और लोग भी उन्हें अटेंड नहीं कर रहे थे जितना मिस्टर बिंगले को कर रहे थे। मिस बेनेट ही एक्नॉलेज्ड टू बी प्रिटी। मिस बेनेट को वो प्रिटी लगी, मिस बेनेट उन्हें प्रिटी लगी। डार्सी ने कहा था मिस्टर बिंगले को कि पूरे रूम में एक ही प्रिटी लेडी है और तुम्हारे साथ ही वो डांस कर रही है, उनके अलावा कोई और प्रिटी वुमेन है नहीं। बट शी स्माइल्ड टू मच। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करती हैं, ये प्रॉब्लम है उनमें, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिसेस हर्स्ट एंड हर सिस्टर अलाउड इट टू बी सो, बट स्टिल दे एडमायर्ड हर एंड लाइक्ड हर। मिसेस हर्स्ट और उनकी जो बहन है कैरोलाइन बिंगले, वो जेन को पसंद करी एंड प्रोनाउंस्ड हर टू बी अ स्वीट गर्ल। उन्हें लगा कि वो एक बहुत ही अच्छी स्वीट लड़की हैं। एंड वन होम दे वुड नॉट ऑब्जेक्ट टू नो मोर ऑफ। और एक ही सिंगल लड़की हैं जिनके बारे में वो और जानना चाहेंगी। मिस बेनेट वॉज देयरफॉर एस्टैब्लिश्ड एज अ स्वीट गर्ल। अब मिस बेनेट को तो उन्होंने प्रोनाउंस कर दिया कि ये एक स्वीट लड़की हैं, प्यारी हैं। एंड देयर ब्रदर फेल्ट ऑथराइज्ड बाय सच कमेंडेशन टू थिंक ऑफ हर एज ही चोज। और उनके ब्रदर को ऑथराइजेशन मिल गया कि वो अब फॉर्मल चीज़ मिल गई, ऑफिशियल प्रेज़ मिल गया कि अब जब उनकी बहनें इतना सब कह रही है जेन के बारे में, तो वो सोचेंगे जेन के बारे में। अब वो सोच सकते हैं कि वो किस टाइप की पर्सन है, उनसे और ज़्यादा बात कर सकते हैं, बातचीत बढ़ा सकते हैं आगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। हमने देखा कि यहाँ पे पहले तो एलिज़ाबेथ और जेन के कैरेक्टर में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिला जब वो मिस्टर बिंगले के बारे में बात कर रही थी, उनके सिस्टर्स के बारे में बात कर रही थी। और उसके बाद यहाँ पे हमें मिस्टर बिंगले और डार्सी के कैरेक्टर के बारे में पता चला कि जितने प्लीजिंग मिस्टर बिंगले हैं उतने डार्सी नहीं हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। थैंक यू।